और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियोस में हम डिस्कशन करने वाले हैं जो हाफ ईयरली पेपर हमने डाला था क्लास 12 का। तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उसका डिस्कशन किया जाए, तो आज की वीडियोस में हम स्टूडेंट्स वही डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। आई होप आप सबने देख लिया होगा क्वेश्चन पेपर, तो हमने कम्युनिटी में भी सारा क्वेश्चन पेपर डाल दिया था। अगर नहीं देखा है अभी तक स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने दिया था आपका कि वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट। जैसे हमने हेनरी कांस्टेंट डिस्कस किया था, क्या होता है हेनरी कांस्टेंट की जो केपी की वैल्यू होती है ना, चार ऑप्शंस दे रखे थे। दैट मींस आप केपी का और टेम्परेचर का रिलेशन देखा था। तो हेनरी कांस्टेंट देखा था हमने कि मास डायरेक्टली प्रेशर पे मोल फ्रैक्शन वाला देखा था। तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी गैस की टेम्परेचर से बढ़ रही थी। तो हमने आपको जब ये करवाया था तो बताया था आपको कि जो केपी का वेरिएशन अगर आप टेम्परेचर के साथ देखोगे तो वो डायरेक्टली होता है। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो केपी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन यही था। तो अब क्या आंसर आना चाहिए था, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट केपी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है स्टूडेंट्स द अमाउंट ऑफ सिल्वर। ये मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्या है फैराडे से हमने क्वेश्चन दिया था ये कि कितना अमाउंट सिल्वर की डिपॉजिट होगी फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ कि सिल्वर नाइट्रेट से जब आप 965 करंट कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 965। ठीक है, इतना अप्लाई कर रहे हो और एटॉमिक मास आपको दे रखा है 10, एटॉमिक मास दे रखा है स्टूडेंट्स 108। तो अगर हम देखेंगे कि जब आप हमने बताया था फैराडे ला इतना करंट डालते हो 1 फैराडे कूलाम, तब आपके पास कितना एटॉमिक मास डिपॉजिट हो रहा है 108। अगर हम 1 कूलाम का निकालें तो क्या हो जाएगा 108 बाई में 96,500। अब आपसे कितना कूलाम दिया गया करंट 965, तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई ही करना था 165 965 इंटू में 965। तो यहाँ से अगर आप डिवाइड करते इसको तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 और इसका आंसर आ जाएगा 1.08। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ और निकालना ही नहीं था। अगर वेट डिपॉजिट वाला दूसरा वाला करता है तो आप उससे निकाल सकते थे WZIT वाले से करंट दिया होता था जेड इक्विवेलेंट मास एन की वैल्यू करके, एंड यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1.08। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये तो हमने जब आपके एसरेशन रीजन की प्रैक्टिस करवाई थी उसमें भी ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया था। देखिए क्या क्वेश्चन था थर्ड। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट द हीट इवोल्व और अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। हमने बताया था कि कैटालिस्ट होने स्पीड को बढ़ाता है, आपके रिएक्शन में कंज्यूम ही नहीं होता। तो हीट आपकी चाहे इवोल्व हो रही हो, एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक, उसमें उसके ऊपर कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाता है आपका रिमेन अनचेंज। तो आप आंसर लिख देते इसका रिमेन अनचेंज। ठीक है, अब हम करवा रहे हैं आपको बिना देखे भी एक बार ट्राई करना, देखते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। 80 मार्क्स का जो हमने वैसे 70 का ही आता है बोर्ड में, ये 80 मार्क्स के दे रखे हैं, तो कितना मार्क्स आप ऑब्टेन कर पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स ड्यूरेबल ब्लॉक से स्ट्रॉन्ग बेस से। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलने वाला है। तो आपको 4 कंपाउंड्स दे रखे थे, स्कैनेडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, गेटरबियम और लैंथेनम। तो हमने आपको बताया था लैंथेनाइट में जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो बेसिसिटी कैरेक्टर घटता है, कॉन्ट्रैक्शन वाला भी देखा था। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा लैंथेनम हाइड्रोक्साइड। सीधा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने सेम एंथेनाइट एक्टिनाइट से पूछा है कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता था, तो हमने देखा था उसकी वजह से 4D और 5D वाले की जो एटॉमिक रेडियस थी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है सेम साइज की। तो इसका आंसर आ जाता कि जिरकोनियम और हैफनियम है आपके 45D वाले, तो उनकी साइज क्या हो जाएगी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है स्टूडेंट्स आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। तो हमने 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे थे आपको ये बता रहा था कि कौन सा कॉम्प्लेक्स GI शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो सबसे पहला ही आंसर बन रहा था ऑक्टाइडल केस था, Ma4B2 का केस, इसके तो हमने बनाए भी थे आपके सिस ट्रांस, तो यही हो जाता। नेक्स्ट दे रखा था Ma3B, ये भी इसके बताए थे बनते ही नहीं है। नेक्स्ट दे रखा था होमोलैक्टिक केस में तो बनेंगे ही नहीं, ना ही इसमें Ma5B वाले में। हमने आपको पूरा टेबल्स में ये सारा करवा रखा है। जिस स्टूडेंट्स को अभी भी प्रॉब्लम आती है तो एक बार चेक कर लेना वीडियोस कोऑर्डिनेशन की, उसमें हमने करवाया है। आईयूपैक के साथ नेक्स्ट टॉपिक था आइसोमर्स का। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा स्टूडेंट्स आईयूपैक से। तो आईयूपैक में कॉम्प्लेक्स दे रखा था आपको प्लेटिनियम NH3 क्या कॉम्प्लेक्स दे रखा था प्लेटिनियम NH3 ये कॉम्प्लेक्स था आपका। तो इसका देखो अब हमें पता है कि 2 लिगेंड आ गए, नेमिंग में सबसे पहले कौन आता है NH3 वाला मीन, तो इसका क्या हो जाता है डाइमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनियम, और NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, Cl की वजह से कितना हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट 2। इसका आंसर यही आ जाता डाइमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनियम सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था स्टूडेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर से, केस दे रखा था आपका Ma3B3।
तो हमने आपको बताया था Ma3B3 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो बनते हैं आपके, कौन से, फेसियल और मेरिडियनल आइसोमर्स, जो हमने आपको बना के भी दिखाए थे। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लिख लीजिए। अगर आप फेशियल की बात कर रहे हैं तो इनोफेसियम हो जाएंगे, मेरिडियनल में इसको एक अलग करके यहाँ कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता स्टूडेंट्स 2। क्वेश्चंस काफी इजी थे, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा स्टूडेंट्स मोलिकुलरिटी से, एक पेपर में आ ही जाता है N2 + 3H2 क्या बना रहा है स्टूडेंट्स 2NH3, ठीक है। तो ये आपकी एक रिएक्शन थी, इसमें आपको मोलिकुलरिटी बतानी थी। तो मोलिकुलरिटी क्या होता है कि रिएक्टेंट में कितने मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ अगर देखें 3 और 1 4, तो दैट मीन्स 4 मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। उसके बाद आपका रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जांपल। जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है हमने बताया था कि इसका एग्जांपल होती है फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर के बाद में आपको दे भी रखा है लैम्डा वाली जो इक्वेशंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था स्टूडेंट्स आपका डी ब्लॉक से ही कि इनमें से कौन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो हमने बताया था M1 करता है, हाईएस्ट कितनी कर सकता है +7, तो सीधा सा आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट पूछ रखा है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक मोमेंट, काफी इजी क्वेश्चन है। क्रोमियम +3 का मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रखा है। कॉन्फ़िगरेशन आती होगी क्रोमियम की, क्या आती है, आर्गन 3d5 4s1, ठीक है। अगर क्रोमियम +3 हम करेंगे तो एक यहाँ से चला गया, डी में 3 बच गए, तो सीधा सा अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना आता √n × n + 2 वाला, तो सीधा सा देखते थे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 3 लिख दो, साथ में 0.8 लगा दो, तो आंसर हो जाता है 3.8 फॉर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल, तो बहुत आसान था ये भी। क्या क्वेश्चन था, मोलर कंडक्टिविटी और 0 पॉइंट, मोलर कंडक्टिविटी बतानी थी स्टूडेंट, तो सीधा सा ये फार्मूला लगाना था इसमें, कापा 1000/c, सी दे रखी थी, के दे रखी थी, जब आप डिवाइड करते तो इसका आंसर आपको ये निकलेगा 1.52, क्योंकि यहाँ पे जो सी की वैल्यू है वो दे रखी थी 0.5, इसकी वैल्यू कंडक्टिविटी की दे रखी थी 5.76 10⁻³ जब इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा इतना। साथ में यूनिट लगानी है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट बताइए, नहीं टी हाफ, हाँ यूनिट बताइए जीरो ऑर्डर की, तो आप इजीली बता सकते हो। हमने का फार्मूला बता रखा आपको, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। अगर आपका जीरो ऑर्डर बोल रहा है तो n जीरो हो जाएगा, तो यूनिट क्या बन जाएगी, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कंसंट्रेशन टू मोलरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब आपसे पूछा, हमने बताया था मोलरिटी होगी, मोल फ्रैक्शन है, वो टेम्परेचर पे, मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी तो डिपेंड नहीं करते, इसलिए उनको बेटर कंसंट्रेशन टर्म बोला जाता है, लेकिन मोलरिटी डिपेंड करती है। तो आपसे पूछा कि मोलरिटी का और टेम्परेचर का वेरिएशन बताओ, हमें पता है कि मोलरिटी घटेगी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्यों, सीधा सा समझ सकते हो। मोलरिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के नीचे क्या होती है, वॉल्यूम। अब आपको बताया कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो सॉल्यूशन, मान लो लिक्विड टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर्स बनेगी, तो वॉल्यूम एक्सपेंड होगी, वॉल्यूम अगर ज्यादा होगी तो मोलरिटी कम, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज, सीधा सा। तो एमसीक्यू हमने सारे कर लिए हैं। एक क्वेश्चन था आईयूपैक का NiCO4, तो उसका आ जाता है आपका टेट्राकार्बोनेट निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाती, 0, क्योंकि CO एक न्यूट्रल लिगेंड है। फिर 4 क्वेश्चन एसरेशन रीजन के थे, वो बता देते हैं। फिर उसके बाद जो थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस हैं उनकी अलग से वीडियोस बना देंगे, और केस स्टडी की। एसरेशन रीजन में दे रखा था पहला, एसरेशन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी सेम, रीजन ऑर्डर डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, मोलिकुलरिटी सम ऑफ स्टिको। ये भी हमने जब आपको उसमें केमिकल काइनेटिक्स के डिस्कशन करवाए थे, सेम क्वेश्चन था ये भी। तो एसरेशन क्या बोला कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम, एसरेशन ही गलत हो गया, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम नहीं होते, वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हो सकता है, ठीक है। तो रीजन क्या देखा कि ऑर्डर को हम एक्सपेरिमेंटली, ये बात तो ठीक है कि ऑर्डर हमने एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते आप ऑर्डर, और जो मोलिकुलरिटी होती है वो जो कितने कोफिशिएंट है रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो होती है उसकी मोलिकुलरिटी। तो एसरेशन तो ठीक गलत है और रीजन क्या है, करेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का है, FeCN6 3 नेगेटिव है, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्ड्स, क्या दिया कॉम्प्लेक्स FeCN6 3 नेगेटिव, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये शो कर रहा है किसके कोरस्पॉन्ड में, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। एसरेशन ही गलत है, क्योंकि जब आप इसके निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3, +3 में आयरन का निकालेंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, D5, क्योंकि 18 D6H2 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, D5 बच गया, D5 हो गया। अब लिगेंड कैसा है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग है, तो 1 2 3 4 5 एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, D2sp3, तो इन्होंने बोला 2, तो एसरेशन गलत हो गया और रीजन ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट्स की गिब्स फ्री एनर्जी सेल रिएक्शन के लिए गैल्वेनिक में क्या रिलेशन होता है। तो हमने बताया था गैल्वेनिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी
और स्पॉन्टेनियस के लिए डेल जी वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। ई सेल प्लस होनी चाहिए, डेल जी नेगेटिव। रिलेशन क्या होता है, डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल, माइनस होना चाहिए। और फिर आपसे रीजन बोला कि इक्विलिब्रियम के ऊपर जो सेल है कंप्लीटली डिस्चार्ज होती है, ई सेल जीरो होती है, ये बात ठीक है। लेकिन हाँ, तो इसका आंसर हो जाता कि ए इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो दे रखा था ऑप्शन उसमें माइनस यूज नहीं किया, तो इसलिए ए इनकरेक्ट हो गया और आर करेक्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट्स कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है एक्टिनाइड से। ये तो गलत बात है, हमने ही बताया था आपको कि एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है लेंथेनाइड के, क्योंकि एक्टिनोइड में 5F आता है, उसका पोर शील्डिंग इफेक्ट है, कंपेयर टू 4F तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा साइज वाले में। तो रीजन एसरेशन ही गलत हो गया, और रीजन बोल रखा है कि एक्टिनाइड में 5F आते हैं जो पहले फील होंगे, जो मोर डिस्पर्स इन स्पेस है कंपेयर टू 4F। ये बात तो ठीक है, ज्यादा डिफ्यूज इन शेप होते हैं वो। तो एसरेशन इनकरेक्ट बट आर करेक्ट, चारों के ऑप्शन सेम ही थे, ठीक है। तो केस स्टडी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कशन करेंगे, साथ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताएंगे आपको किस टाइप से कितना लिखना चाहिए था ताकि बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स ले लो। उसके अलावा 10th के लिए भी स्टूडेंट्स बोल रहे थे यूनिट 3rd और 4th के लिए, वो भी हम जल्दी ही कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सीखते रहिए, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।